इस प्रकल्प का प्रारंभ कुछ भी नहीं बोलते। इस प्रकल्प का प्रारंभ 88-89 में हुआ। यह प्रकल्प दीनदयाल शोध संस्थान के नाम से परिचित, जो नानाजी देशमुख ने यहाँ प्रारंभ किया। इनका उद्देश्य था कि यहाँ के बच्चों को स्वावलंबी बनाना, शिक्षित बनाना। सर्वप्रथम यहाँ बच्चों का ट्रेनिंग प्रारंभ हुआ सिलाई कढ़ाई में, और खाद्य प्रसंस्करण जो है तो फूड प्रोसेसिंग, अचार बनाना, जेली बनाना, जैम बनाना, ये प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात यहाँ एक कारपेंटरी का भी प्रारंभ हुआ, जिसमें बढ़ईगिरी का काम बच्चों को सिखाया गया। एक हॉस्टल भी था जिसमें बच्चे यहाँ रहते थे, जिसका नाम था ट्रेड हॉस्टल। यहाँ रह करके बाहर में बच्चे विद्यालयों में भी पढ़ाई करते थे। इस प्रकार कार्य प्रारंभ होने के बाद में इसका विस्तार हुआ। बनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से 10 एकल विद्यालय का सर्वे करने की आज्ञा मिली। हम लोगों ने 10 गांवों में जाकर इसका सर्वे किया और एकल विद्यालय प्रारंभ कर दिया। एकल विद्यालय में एक ही शिक्षक हुआ करते थे और तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते थे, जो अपने घर में ही गाय बैल बकरी ये सब चलाते थे, अपने माँ बाप का हाथ पटाते थे कामों में, उन्हीं बच्चों को हम लोग उनके समय के हिसाब से विद्यालय में पढ़ाया करते थे। तत्पश्चात यहाँ कार्य को और आगे विस्तार मिला। बनबंधु परिषद कोलकाता उसमें जुड़ गए और स्किल डेवलपमेंट का और थोड़ा सा अधिक विस्तार करके ये टेलरिंग और ये कंप्यूटर प्रशिक्षण वगैरह का शुरुआत हो गया। उसके पश्चात दिल्ली का एक समिति उसमें जुड़ी, क्या नाम था उनका जी? BLS, भारत लोक शिक्षा परिषद। उन्होंने इसको और विस्तार दिया। धीरे धीरे एकल अभियान के नाम से कार्य देश भर में शुरू हो गया। एकल विद्यालयों की संख्या बढ़ते गई। गांव में एकल विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा देना शुरू किए, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना शुरू किए, संस्कार के बारे में शुरू किए। इस प्रकार बच्चे संस्कारित भी हुए, शिक्षित भी हुए और कार्य आगे बढ़ते गए। तत्पश्चात हम लोग गाँव में ये जो केमिकल फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, उससे काफ़ी हानियाँ होती हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, मिट्टी खराब होती है। उसको ठीक करने के लिए गांव में ये ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती का प्रारंभ हम लोगों ने कराना सिखाया। यहाँ ट्रेनिंग किसानों को बुला के ट्रेनिंग दिए। किसान ट्रेनिंग लेकर किस प्रकार जैविक खेती किया जाए और जैविक खाद का उत्पादन किस तरह से करें, उसका प्रशिक्षण हम लोग यहाँ बीच बीच में दिया करते हैं। और उन लोग अपने घर में उसका बेड बना करके जैविक खाद का उत्पादन करते हैं और अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान स्किल डेवलपमेंट के तहत हमारा कंप्यूटर प्रशिक्षण भी आ गया। तो कंप्यूटर में भी हजारों बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित होकर गए। इसके अलावा कुछ बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए जो यहाँ नहीं आ पाते, उनको मोबाइल वैन के द्वारा गांव में जाकर प्रशिक्षण दिया गया। उसमें भी हजारों बच्चे निकले। इस प्रकार टेलरिंग में भी काफ़ी बृहद संख्या में
बच्चियां आई और संस्थान से जुड़ी, यहाँ से ट्रेन होकर अपने घरों में स्वावलंबन की दृष्टि से उनको रोजगार भी उनको मिला। 3 से 5 हज़ार तक की कमाई कर रहे हैं, वो सारी बच्चियाँ कर रही हैं। और हम लोग का एक स्लोगन भी प्रारंभ हुआ उस समय कि कोई भी गांव की बच्ची तब तक ब्याह न हो जब तक कि वो टेलरिंग में पारंगत न हो या कंप्यूटर में पारंगत न हो। इस तरह का हम लोग एक स्लोगन भी शुरू किया। इस प्रकार अभी तक बहुत सारे बच्चे टेलरिंग, कंप्यूटर में काफ़ी संख्या में लोग ट्रेन हो गए हैं और अपने स्वरोजगार में जुड़े हुए हैं। और क्या ग्रामोत्थान योजना ग्रामोत्थान फाउंडेशन बोलेंगे ग्रामोत्थान फाउंडेशन एक फाउंडेशन 2015 में शुरू हुआ। उसके बाद पीएम के हुआ का यहाँ पे चला भी था। स्कूल छोड़ दीजिए, विकास होएगा स्कूल वाला और आपका एक बड़ा इंस्टीट्यूट खुला है ना, उसकी इनकम चाहिए ना। अच्छा, भी जोड़ दीजिए। तो विद्यालय जो करंजो कटल के अंदर में जो हाई स्कूल है हमारा, ये 2000 में प्रारंभ हम लोगों ने किया। इसकी बिल्डिंग बंधु परिषद की तरफ से इसको निर्माण किया गया और एक विद्यालय हम लोग यहाँ प्रारंभ कर दिए। जो क्लास 10 तक की बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलते हैं, अपने ही विद्यालय के नाम से निकलते हैं। तत्पश्चात हमारा यहाँ इनकम के दृष्टि से कि ताकि होटल को स्वावलंबी बनाया जाए, बाहर का डोनर के ऊपर ही हम लोग अपेक्षित न रहें, इसके लिए हल्दी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। उस हल्दी प्रोजेक्ट में किसानों से हम लोग हल्दी खरीद कर उसको प्रोसेसिंग कर पैकेजिंग कर हम लोग बाजार में छोड़ते हैं और उसकी विक्रय होती है। और क्या और कुछ आरोग्य योजना भी हमारा है, जो एक डॉक्टर गांव में 6 दिन अपने सेंटर में जाकर 6 गांव में बैठते हैं। उससे भी काफ़ी लोग जुड़े हैं जो गरीब हैं, उनको कुछ दवा हम दे देते हैं। इनिशियल स्टेज में जो दवाई जरूरत होती है वो सारा दवा भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ये सब गरीब लोग जो दवा नहीं खरीद पाते हैं वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप इनका भी करें क्या हरी कथा वाला?